बोलो सुमित। हेलो सर। बोलो बेटा। सर वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में वो फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूज होता है सर। तो मैं फार्मूले के एक सेशन लिया, उसमें देख लो बेटा। सर वो कैसा वो एन के टर्म्स में फॉर्मूला रहता है ना, तो एन माइनस वन टू एन प्लस वन, तो वो किधर हाँ किधर यूज कर दे तो हाँ वो बहुत कंफ्यूज होता है। बेटा, अगर वो डिपेंड होता है आपको कौन ग्रेटर है, वैल्यू देते हैं ना, वहां पे फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाँ दी है, समझो एन वन ग्रेटर एन टू रहा तो एन वन माइनस एन टू करो। ये बीट फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी हाँ ये? सर। हाँ ये मालूम है सर, पर वो ऑर्गन पाइप में रहता है ना, वो ऑड हार्मोनिक्स इवन हार्मोनिक्स वो। तो बेटा वहां पे तो हम लोगों को गिवन डेटा पे डिपेंड रहता है ना, कि ओपन पाइप रहा तो क्या फार्मूला है ना, क्लोज रहा तो क्या फार्मूला। तो ये V बाय 4L कब आता है, V बाय, है ना, यहाँ पे हाँ टॉइस एल कब आता है। तो ये आपको क्लोज ओपन एंड पाइप आपको पता होना चाहिए बेटा। हाँ सर, फिर वो टू एन माइनस वन लामड़ा बाय टू वो किसका फॉर्मूला है सर? क्या क्या, 2M? टू एन माइनस वन वो सर रहता है ना वो, हाँ, लामड़ा बाय टू। हाँ अरे ये ऑड मल्टीपल हो गया ना ये। अरे ये ऑड मल्टीपल, देखो n की वैल्यू डालो, आप 1 डालो, है ना, या वन 2 बाय टू, डालो। देखो 2 डाल के देखो अभी, तो 2 टू फाइव जा बाई टू, 4 माइनस 1 थ्री लामड़ा बाई टू। बाई 2। तो क्या हो गया बेटा, 3। ये ऑड नंबर नहीं क्या? हाँ सर। फिर समझे क्या? हाँ सर, वो मतलब थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन आता है ना सर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। हाँ हाँ, यस यस यस, करेक्ट है। क्योंकि बेटा हाँ हाँ देखो यहाँ पे n 3n 5n, तो ये फंडामेंटल हो गया, लेकिन ये फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन हार्मोनिक, देखो ओवरटोन और हार्मोनिक में पता है कि आपको क्या फर्क है? हाँ, नहीं सर, वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है सर, हाँ वो चलो बहुत बार बताता हूँ, देखा। चलो चलो सुन लो सुन लो सुन लो, डोंट वरी। हाँ हाँ देखो सर। बेटा, आपके क्लास में आप स्कूल में जाते थे ना पहले, 8 9 हाँ सर 10 आता था। में। हाँ, हाँ हाँ। तो टीचर बोलता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मराठी समझते ना? हेलो, हाँ आवाज येतो का? वो सर हाँ, समझ, वो एक सर नंबर, समझते ही सर। असं म्हणतो ना, हो सर हजेरी येतोय। क्रमांक असतो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 4 5, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हो सर। तो उसमें से हर बच्चा प्रेजेंट रहता है कि बेटा? नहीं, तो एक दो जन एब्सेंट भी टीचर रहते टीचर टीचर जो बोलता है वो है हार्मोनिक। हैं। अच्छा। वो पूरे ऑल नंबर्स ले रहा है, और ओवरऑल मतलब है आप प्रेजेंट इधर, यस सर प्रेजेंट सर बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो ओवरऑल में कुछ गायब भी होते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? हो सर। हाँ, हार्मोनिक्स और ओवरटोन में ये फर्क है। हाँ सर, ठीक है सर, हाँ, समझा सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक। ओके ओके। चलो सागर जी बोलो। सागर, धनराज, हॅलो सर. हॅलो सर. बोलो। हा सर, फोर्स आणि रेडियस मधलं नक्की रिलेशन काय पकडायचं? बेटा फोर्स आणि रेडियस सोबत हा, म्हणजे कशासाठी? म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्सचा कसा फॉर्म्युला आहे, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. हा 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 हा, आणि रोटेशन मधला फॉर्म्युला काय, एम आर ओमेगा स्क्वेअर. मग नक्की डायरेक्टली का इन्व्हर्सली कसं पकडायचं नक्की? mr ओमेगा स्क्वेअर है ना. हा. आता इथं रिलेशन कसं पकडायचं? तर बेटा इथलं जे काही रिलेशन आहे हे खरं म्हणजे हिच्या सोबत आर सोबत रिलेशन नाहीये. हे फक्त हिच्यावर डिपेंड आहे, ऍक्सेलरेशन वर डिपेंड, मतलब वेलॉसिटीवर डिपेंड आहे. हा हा सर. हा, कळतं का काय बोलतो ते? होय सर, त्यामध्येच कन्फ्युज झालेलो. नाही नाही, जसं मास ही कॉन्स्टंट असते देख, हे तुला माहिती आहे का, एफ इज इक्वल टू एम ए. हो सर. हे ऍक्सेलरेशन का व्हायलं बरं?
फोर्स लावल्यामुळे, कळतं का? हो सर. पण हे मास तर कॉन्स्टंट आहे ना. होय होय. आणि आपण जे मास घेतो ते कॉन्स्टंटच असतात, व्हेरिएबल नसतात. का बरं? मास कधी चेंज होते? स्पीड ऑफ लाईटनं जर एखादी वस्तू चालली तर. म्हणून आपण हे हा. कॉन्स्टंट समजतो. समजलं का? हो सर, समजतं. आणि ही जी वेलॉसिटी आहे टँजेन्शियल वेलॉसिटी बेटा, ही हेलो सर. सेंट्रिफ्युगल फोर्सची. हा, समजतं का? हेलो. हेलो सर. बोलो अनुराग. हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है. सर आपकी वॉइस एकदम स्लो आती है सर, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ तो भी आवाज आपकी स्लो ही आती है सर. यार क्या करूं, टीम को मैंने इन्फॉर्म किया तो टीम बोलती सर आपकी आवाज एकदम अच्छी है ना? हाँ सर, पता नहीं सर, लेकिन पहले आवाज अच्छी आती सर, जब आपने स्टार्टिंग में नहीं, आप जो चालू किए थे लेक्चर वगैरह, हाँ हाँ. हाँ तब आवाज वगैरह अच्छी आती है सर. अभी पता नहीं स्लो ही आती है सर आपकी आवाज अभी. ओके ओके ओके. मैं मैसेज डालता हूँ बेटा ग्रुप में भी, हाँ और सर. उनसे भी बात करता हूँ. अभी मैसेज डाल रहा हूँ मैं आपके बोलने के ठीक कारण. सर, जब भी कॉम्पिटिशन है स्लो होती है सर आवाज वगैरह. अच्छा, हाँ ऐसा सर. क्यों होता होगा यार? मेरे इसमें तो वो क्या बोलते हैं कि सर साउंड एकदम अच्छी है ना? ऐसे बोलते हैं. यस सर. हाँ हाँ सर. सर अच्छी चल रही है पढ़ाई वगैरह अभी? हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छा करो. हाँ सर. थैंक यू सर. ओके बेटा. चलो, और किसको बात करनी है? ओंकार कदम. चलो हम लोग पढ़ाना चालू कर रहे हैं बेटा अभी. हॅलो हॅलो, हाँ आवाज येतोय सर? हाँ, येते बेटा. हा सर, ते ऍप्लिकेशन बेस नसतात का सर? ए बी म्हणजे समजा कोणती गोष्ट दिलेली ए बी टाइप मध्ये ते क्वेश्चन अवघड जाते सर सोडवाय. म्हणजे ते ऍप्लिकेशन बेस नसतात का सर? म्हणजे डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारत नाहीत, म्हणजे ए टाइप बी टाइप मध्ये देतात क्वेश्चन्स. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ते सांगा ना सर आता थोडं. बघा. हाँ बघा स्टूडेंट, ये देखो मैंने अभी अभी कमेंट डाला था, लेकिन मुझे अभी मैसेज मिला कि यू आर ऑडिबल, यूर वॉइस इज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है. मुझे बताओ कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? थोड़ा सा इस पे बात करते बेटा. ठीक है, क्लियर है? नो, नो प्रॉब्लम. सर कधी कधी येतोय आवाज आणि कधी थोडा कमी येतोय. हॅलो. हो ना, पण आता मी ग्रुपमध्ये मेसेज टाकला बेटा. हा, आणि सर ते वर्ड म्हणजे शब्द कट होते सर कधी कधी. आता क्लिअर येईल, पण कधी कधी कट होते शब्द अर्ध्यातून. ओके. हा. चालेल चालेल बेटा, चला चलो स्टार्ट करते हैं. अभी मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए. ओके, चालू करायचे. चलो तो स्टार्ट करते बेटा. आज के चैप्टर है हमारा आपके सामने जो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा ये. इसमें कैपेसिटर के क्वेश्चन अच्छी तरह से करो. जो बच्चे नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी तीनों भी एग्जाम दे रहे हैं, इन तीनों के लिए ये चैप्टर बहुत मायने और इंपॉर्टेंस करता है, सभी को पता है. गॉट इट? तो बेटा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये चैप्टर हार्ड जाता होगा, लेकिन बेटा एक बात बोलूं, कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस का जैसे ही हिस्सा है. बस थोड़ा सा यहाँ पे पैरेलल और रेजिस्टेंस जैसे अगर थोड़ा सा समझ लो तो थोड़ा सा उल्टा रिलेशन से, बाकी दूसरा कुछ नहीं. तो यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. मतलब जो चार्ज रेस्ट पे हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है बेटा, है ना?
ओके, तो मुझे लगता है बेटा यहाँ पे कि इस चैप्टर को हाँ कल भी लेना है क्या? ओके, लेता हूं बेटा, कल आई थिंक 10 बजे लिया तो कंपटीशन, क्या कहना है आपका? देखो बेटा, अभी मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था, तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी नून ऐप है इसको एक बार अपडेट कीजिए, क्योंकि अपडेट वर्जन आ गया बेटा नून ऐप का, तो आप लोग अपडेट करके लेना है। जो बच्चे को साउंड का इश्यू आता है ना, साउंड का इश्यू आता है, उन बच्चे ने थोड़ा सा अपडेट कीजिए, अपडेट करो, अपडेट, ठीक है। तो चलो बेटा, हम लोग ने क्या 2020-19 के क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले थे ज्यादा, तो इसी हिसाब से हम लोगों के पास उस डेटा के हिसाब से पास हम लोग बात करेंगे। पहले फार्मूले देखेंगे। चार्ज देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से दिखाते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब बेटा कोई चीज ऐसी हो लीनियर लेंथ के फॉर्म में, रॉड हो कोई भी, तो इसके ऊपर चार्ज हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते बेटा। इसका लीनियर मतलब लंबा। अगर ये मेरा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे बेटा यहाँ पे फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि बेटा सरफेस एरिया है, और वॉल्यूम रहा तो इसके लिए रो इस्तेमाल करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि कोई वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, और डॉट प्रोडक्ट रहा देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज द एरिया। मतलब बेटा ये आपके एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, इसको फ्लक्स कहा जाता है। और ये डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जो फ्लक्स है बेटा चार्ज एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल फार्मूले, इस फार्मूले को अच्छी तरह से करो। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिकल मीडियम के लिए हमारे पास के लिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये परमिटिविटी बेटा फ्री फेस में, मतलब फ्री फेस, और ये मीडियम की रही तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है बेटा, वो हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कैसे मिला बेटा, तो मैं बता देता हूं आपको फोर्स के बारे में। फोर्स कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, दो चार्ज के अंदर का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ठीक है। तो इसके कारण हम लोगों के पास फार्मूला मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिखना है तो लिख सकते हो, के 1 भी लिख सकते हो, कब अगर एयर रहा तो। हम लोग मैक्सिमम एयर में करते बेटा, है ना। सर वन शॉट दिखना पड़ा आज, ओके। मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट को वैल्यूम फिक्स होगा। चलो, तो ये बेटा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। ये तो इसके कारण ये फार्मूला हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो स्फीयर है, कौन सी डायग्राम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा चार्ज होता है, देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके कारण ये वर्जन बन के आया हमारे पास। अब बोलेंगे सर ये फार्मूला सिग्मा आर स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यों लिखा है, तो बेटा इस फार्मूले के कारण लिखा है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं और ये फार्मूले मिल रहे हैं, तो इसका रीजन भी दिया है, देखो सिग्मा की वैल्यू क्या डाला है। देखो बेटा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड होती बेटा, देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज रहे स्फीयर पे, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बेटा इस पॉइंट पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिलेंडर रहा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती बेटा सिग्मा टॉइस पाई एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखा हो, और सिग्मा के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, है ना। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, ध्यान रखना बेटा। अगर प्लेन सीट हो, एनी शेप, इंटेंसिटी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर, तो सिग्मा डिवाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे फटाफट फार्मूला एक बार आप लोग आपके बुक्स में भी देखना है, ठीक है, और ये करना है। देखो पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क बाय चार्ज, तो वर्क होगा बेटा पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा, तो सेम मतलब है दोनों का। चेंज हुआ तो कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला बेटा P क्रॉस E, जिनको दिखाई नहीं दे रहा इसके लिए लिख रहा हूं बेटा, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है PE साइन थीटा, साइन लिखते हैं हम लोग। मैक्सिमम चाहिए तो थीटा क्या लिखना चाहिए 90, तो बेटा यहाँ पे PE लिख सकते हैं 90 मैक्सिमम। मिनिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा 0 और साइन 0 होता बेटा 0, तो टॉर्क भी हम लोगों को 0 मिलेगा, ठीक है। वर्क डन इन एक्सटर्नल टॉर्क निकालने तो PE cos थीटा नॉट बाय थीटा माइनस थीटा, ये डाल सकते हैं आप लोग। चलो फटाफट फार्मूले करो, वही है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करने हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले मिलने वाला है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे अगर आपको कैपेसिटर पैरेलल रहे और सीरीज में रहे तो ये फार्मूले इस्तेमाल करो। कैपेसिटर का फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ पे मीडियम अगर रहा, ये एयर की बात चली बेटा, मीडियम रहा तो कुछ नहीं K A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ऐसा फार्मूला लिख सकते हो, ओके। चलो मुझे सवाल करना है फटाफट, इसलिए मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितनी होती बेटा, तो 1/2 है ना, CV स्क्वायर है, 1/2 Q स्क्वायर बाय C है, और 1/2 QV, ऐसे ये एनर्जी स्टोर की है, ठीक है। बढ़ते आगे, हम लोगों को आगे अपने मेन चीज पे थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट E R बाय कैपिटल R ऑप्शन होना चाहिए था, सेम ऑप्शन हो गई इसलिए बदल के दे रहा हूं। हाँ बताइए 2020 का सवाल है बेटा, सी, यस करेक्ट आंसर दिया। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता होना चाहिए, है ना, और सिग्मा पता होना चाहिए। देखो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इसके हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला है आप भी पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू स्मॉल क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला बेटा सिग्मा का, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर है। मैंने बोला बेटा इसने दिया है, देखो आर दिया है, इनका रेशियो निकालते हैं ई बाय सिग्मा, या सिग्मा बाई ई लिखो, हाँ क्योंकि सिग्मा निकालने तो सिग्मा बाई ई करते हैं, सिग्मा बाई ई, सिग्मा निकालना है ना, तो सिग्मा की वैल्यू बेटा क्यू, क्यू रखो कैपिटल रखो, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करो बेटा मल्टीप्लाई करने साथ साथ, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, आर स्क्वायर भी ऊपर गया, क्यू ऊपर गया, क्यू से क्यू को मारो, 4 पाई कैंसल। क्या बेटा यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाई ई करते हैं, यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बचा है, जो बचा है लिख दो यार, एप्सिलॉन नॉट बचा है सर, है ना, आर स्क्वायर बचा है, ये बचा है मेरे पास आर स्क्वायर, तो मुझे लगता है सिग्मा ये एप्सिलॉन नॉट ई, इसको स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर ब्रैकेट स्क्वायर रख सकता हूं ना, ऐसे सिंपल सी चीज से। चलो बढ़ते हैं आगे, तो सी ऑप्शन बच्चे ने सही दिया था, 4 से 40 करंट माजा, ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, मैंने खुद भी नहीं पूछा बेटा, एग्जाम में आ चुका है सवाल, मेरे घर से उठा के नहीं ला रहा हूं मैं ये सवाल को। जुम 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 जुम, सी बोल रहे बेटा, सी ऑप्शन होगा, यस सीधी बात, नो बकवास बेटा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स ही मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा Q V क्रॉस B, पता है ना आपको,
बस नेट फोर्स निकालनी है तो दोनों को ऐड करो, एफ ई प्लस एफ एम। इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स है ये, क्यू ई प्लस यहाँ पे देखो बेटा क्यू वी क्रॉस बी, तो ये एफ नेट फोर्स है। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते आगे। स्पेरिकल रबर balloon carry a charge uniformly distributed over the surface. As the balloon is blown up, increase the size. The total electric flux coming out the surface. MSTCT 2020 का सवाल है ये। चलो ये ऑप्शन बोल रहे बेटा, क्यों? मेरा तो बी आ रहा बेटा, रिमेन अनचेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज जो भी होगा प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेडियस आर रहा, तो सिंपल सी बात है बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस रिमेन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम होगी, क्योंकि बेटा फ्लक्स लिख बाबा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस लिखते हैं। ये फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई है बेटा। और यहाँ पे सबसे मेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम कहा है, देखो स्पेरिकल सेम होगा ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस इज द बलून ब्लो अप इंक्रीज द साइज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा देखो अगर ये बलून रहा तो ये यूनिफॉर्म फ्लक्स मतलब चार्ज बेटा यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम मतलब रिमेन अनचेंज होने वाला है। बी ऑप्शन होगा बेटा। अरे चेंज फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती तो फ्लक्स चेंज होता, ठीक है ना? यस, चलो नेक्स्ट। टू कैपेसिटर बताइए, सिंपल सवाल है बेटा। क्या बोल रहे बच्चे? मेरे बच्चे हैं सच्चे। सिंपल पहले सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा मुझे, मतलब बेटा यहाँ पे ये 2 माइक्रो फैराडे से मैंने बोला बेटा, देखो ठीक है, बाद में यहाँ पे 4 माइक्रो फैराडे से सर, देखो ये 2 और ये पैरेलल लगा दिए, ओके सर, और यहां से ये 6 माइक्रो फैराडे से, है कि नहीं है? ऐसा दिया है, और यहां से इसके अक्रॉस में आपको पता बेटा 12 वोल्ट दिया है, तो ये और ये जो है कैसे बेटा, ये दोनों पैरेलल में एडिशन होती बेटा, पैरेलल में एडिशन, तो 6 माइक्रो फैराडे और ये भी 6 माइक्रो फैराडे, तो पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि बेटा यहाँ ड्रॉप होगा V1 और यहाँ पे V2 ड्रॉप होगा वोल्टेज, लेकिन बेटा यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे आधा आधा यहाँ पे होगा, तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जो V1 और V2 दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि सेम कैपेसिटर बेटा, दोनों मिला के 12 होना चाहिए, 6 + 6 12 होने वाला है। बड़ी हमको चार्ज निकालना है बेटा यहाँ पे, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना पैरेलल में सेम होता है, ध्यान रखिए, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट हो रहा है, तो मुझे चार्ज निकालना है किसके, 2 माइक्रो फैराडे के अक्रॉस में निकालना है, ये 2, तो 2 माइक्रो फैराडे का V1 बेटा, तो यहाँ पे 2 ये हो गए, तो 12 माइक्रो कूलम, माइक्रो क्यों बेटा, ये माइक्रो इसलिए माइक्रो कूलम, इतने चार्ज इसमें से ये चार्ज आ रहा है, कुछ इधर जाओ कुछ इधर, तो इसमें से 12 माइक्रो कूलम इतना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा, 12, मतलब ये ऑप्शन है 12। चलो नेक्स्ट।
जो बच्चे दिमाग चलाएंगे ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। जिनका दिमाग थोड़ा सा लगाओगे, इजी वे से कर पाओगे। बी बोल रहे बेटा, दिमाग लगा रहे नहीं बेटा आप लोग। मुझे बताओ, उसका कैपेसिटर 10/11 चाहिए, तो आपको पता है पैरेलल में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। पैरेलल लगाते, पैरेलल लगा, देखो 1, ये 2, ये 3। आप बोलेंगे आपको कैसे पता, बताओ दिखता बेटा। 5। सर क्यों 5 लगाए? देखो 2 माइक्रो फैराडे दिया वाला है, 2 हर की 2 है बेटा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2। आपको पैरेलल में पता है बेटा एडिशंस होती है। क्या होती है? एडिशंस होती है। मतलब 5 पैरेलल में लगाओ तो आपको ने क्या 10 माइक्रो फैराडे मिलेगा कि नहीं आंसर? सिंपल, इसका 10 मिलना चाहिए कि नहीं पहले, बाद में 11 कैसे आ गए बताता बेटा। 2 कैपेसिटर टोटल 7 है बेटा, 7 कैपेसिटर। थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो और सोचो कि मुझे 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो आपको क्या चाहिए बेटा 10 के लिए? तो सिंपल सी बात है, 3 किए तो 6 होंगे, 2 रहे तो 4 होंगे, 4 रहे तो 8 होंगे, 5 रहे तो 10 होंगे। सिंपल बात है ना। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो पैरेलल में होता है वो होता है बेटा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो n इंटू सी। तो मैंने वही तो दिमाग लगाया कि यार मेरे कैपेसिटर की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी जो 10 आंसर आएगा? तो मैंने बोला यार 5 रखो। अब ये 2 कैपेसिटर है, थोड़ा सा इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट है बेटा 10 माइक्रो फैराडे। ये सीरीज में होता है बेटा क्या? C/n। सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सी कितना है? 2 है बेटा, है ना। ये 2 माइक्रो फैराडे, ये भी 2 माइक्रो फैराडे है ना। तो बेटा 2 और कितने है बेटा सीरीज में? 2 है, तो मतलब 1। इसका इक्विवेलेंट 1 मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है? 1 माइक्रो फैराडे मिल रहा है। याचा आंसर डी आहे ना बेटा, सांगितलं ना मी। तो सीरीज में क्या करते बेटा, मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 C2 C1/C2। ये फार्मूले अगर पता नहीं है तो कुछ नहीं करो, कोई फायदा नहीं। फिर इजी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है बेटा। C1 क्या बेटा 10, ये कौन है बेटा C2 1 है, यहाँ पे 10 + 1 है, तो C इक्विवेलेंट 10/11। ये आंसर कैसे मिल रहा, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, मुझे 10 चाहिए था, तो सिंपल सी बात है 10 करने के लिए कितने सीरीज में लगाना पड़ेंगे कैपेसिटर, तो मैंने लगा दिए उतने जितने चाहिए उतने, है कि नहीं? तो सिंपल चीजें होती है यार, बस समझना बहुत जरूरी है बेटा, समझना बहुत जरूरी है। समझे क्या? तो ये इजी होता है लेकिन क्या है, समझना वाले को इशारा काफी है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना हार्ड भी नहीं होता है समझने के लिए। चलो चलिए, तो इसका डी में पता लगा कि 5 पैरेलल में लगाना पड़ेंगे, 2 सीरीज में, तो मुझे इसका रिजल्टन ये मिलेगा। चलो ब्रेकआउट, हाँ लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट ले रहा हूँ। हाँ, कैपेसिटर के ऊपर ही लेता हूँ अगर मिल जाता है तो। भगवान, ये चैप्टर में मुझे तो दिखता है क्या, एक मिनट।
क्या बच्चों इसमें फार्मूले में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आपके लिए लिखता हूं बेटा n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी। तो अल्फा ये होगा ट्वाइस पाई, यहाँ पे n2 की जो वैल्यू है ना बेटा वो है 3000 है क्या, 3000, हाँ, और ये है बेटा 1800 डिवाइड बाय 20 है बेटा। तो अल्फा यहाँ पे कितने रहते बेटा, 1200 रहते हैं ना, सॉरी आरपीएम है, देखो बेटा आरपीएम है, आरपीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1800 डिवाइड बाय, सॉरी फॉर इनकमिंग 00 गए 3 हर्ट्ज, ये n1 हो गया। n2 बेटा है यहाँ पे 3000, देखो मुझे यस लगा, क्या हो रहा है बेटा, देख देख के कंप्यूटर पे भी कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि कन्वर्जन करना, देखो 00 गया तो n2 5 और है ना, और ये 0, तो यहाँ पे बेटा इसकी जगह पे आएगा 50, सॉरी, और ये आएगा 30। तो समझ में तो आ रहा होगा आपको कि ये 20 है, ये 20 गए तो 2 पाई, सिंपल बात है। ओके चलिए, सॉरी। चलो तो बढ़ते आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग कर लेना फटाफट फटाफट, आज अपना जो टारगेट है बेटा वो अलग है। चलो नेक्स्ट, चलिए एक्सप्लेन करना है। अरे भैया ब्रेकआउट को एक्सप्लेन करना है तो ब्रेकआउट इलेक्ट्रॉन मधले ब्रेकआउट या ओके ओके ओके, चलो कोई टेंशन नहीं बेटा, इसके बाद में सभी ब्रेकआउट को एक्सप्लेन किया तो कुछ बच्चे बोलते सर इजी करो मत नहीं किया तो कुछ बच्चे बोलते करो सब। चलिए सी बोल रहे बेटा, नहीं है सी नहीं है, एक करेक्ट है, ये जिन्होंने जवाब दिया उनका करेक्ट है भैया। मुझे बताओ कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो ये होती है, अगर एयर में रहा तो, अगर मीडियम में रहा तो के लगाना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए बाय D1 बोलना पड़ेगा, जो भी बोलना है। अब मुझे बताओ कि जो आम लोगों को यहाँ पे रिड्यूस टू द जो दिवाली है वो ये दिवाली है 4 है क्या, सॉरी 4th है, एंड स्पेस बिटवीन द फील्ड डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 दिवाली। इनिशियल कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जो इनिशियली पहले C0 था
वो 4 माइक्रो फैरेड है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 तो पता है फैरेड है। तो सीधी बात नो बकवास बेटा, हमारे पास सी के एज इट इज रखते, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रखते फिलहाल में, ठीक है, ए को ऐसे ही रखते, D1 की वैल्यू दी वाली बेटा D/4, तो इस 4 को इधर लाता हूं। आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये किसी का तो फार्मूला है, मतलब C4K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C0 की वैल्यू बेटा, तो ये C या C1 C2 कुछ बोलना है बोलो, 4 K की वैल्यू 2 दी वाली है सर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास दी वाली है, सॉरी C0 की वैल्यू दी वाली है, C0 की वैल्यू है बेटा 4-6। कुछ नहीं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट A/D ये फार्मूला है आपको, ये फार्मूला एयर में है और ये डाइलेक्ट्रिकल के लिए होता है, अगर डाइलेक्ट्रिकल मीडियम हो तो मैंने क्या किया बेटा, डी की ओनली वैल्यू, डी की वैल्यू डाली D/4, लेकिन डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया, तो इसलिए 4K एप्सिलॉन नॉट A/D ये C0 की वैल्यू है, तो 4K डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है बेटा, तो इसके लिए हमारा K की वैल्यू 2 डाल दी, एप्सिलॉन C0 की वैल्यू डाल दी, तो सबको आता होगा 8 या 32, और -6 को कहते हैं माइक्रो, और कैपेसिटर फैरेडे में गिनते बेटा, समझे क्या, सिंपल है। चलो बढ़ते आगे, चलिए जवाब दे दो यार, बाकी चीजें मत बोलना। चलिए ABCD जो लेना है 0, जो बच्चे सी दे रहे सही दे रहे, बताता हूं बेटा, यहां पे सर्टेन रीजन पेज द वैल्यूम 0.2 मीटर स्क्वायर दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिवल फाउंड टू बी द 5 वोल्ट थ्रू आउट, समझते हो ना, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नीट में सवाल आया था बेटा, आपको भी काम आने वाला है, मतलब कोई एक वैल्यूम ले लिया, कोई भी एक रॉड ले, कुछ जो लेना है, उनका कहना है कि इसका पेस वैल्यू में 0.2 मीटर क्यूब है, अब उसका कहना है कि यहाँ पे भी आप जाओ तो 5 मिलेगा, यहाँ पे भी जाओ तो 5 मिलेगा, यहाँ कहीं पे भी जाओ, कहीं जहां जाना चाहते हैं वहां जाओ बेटा, आपको पोटेंशियल सेम मिलने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हर समय पे सेम है बेटा, तो डेरिवेटिव कैसे बनेगा, मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी जाओ तो आपको 0 ही मिलेगी, क्यों बेटा, चेंज नहीं है ना, कांस्टेंट है बेटा, पोटेंशियल इज थ्रू आउट का मतलब सब तरफ सेम है, इक्वल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यस, देखो अनिकेत कहता कि इक्विपोटेंशियल बोलो सर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल है, मतलब हर यहां जाओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी ई, कोई भी पॉइंट पे जाओ तो आपको आपकी पोटेंशियल 0 है, 0, सेम बोलो, ओके सेम बोलता, आपको जो बोलना है बोलो यार, डोंट वरी बी हैप्पी, चलो फटाफट करते यार, चलो एमसीक्यू क्वेश्चन ले लो भाई, मैं क्या कर रहा हूं पटेल साहब, ओके स्क्रीन पे बड़ा करना है, अच्छा ये छोटे कर देते हैं क्या इसमें, ये कुछ आइडिया नहीं बेटा, इसमें तो नहीं होता है थी, चलो क्या जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग, सबसे मेन बेटा यहाँ पे हम लोगों के रेडियस दी वाले, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये रेडियस का है बेटा 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास क्या दिया वाला बेटा, एक स्फेरिकल कंडक्टर वाला है, मतलब हम लोग एक डायग्राम को उठा सकते हैं, ये हो गया हमारे, अरे अरे क्यों नहीं बड़ा क्यों नहीं हो रहा है,
ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ, अरे हाँ, चलो। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करते बेटा, इसका जो रेडियस है ना, कोई रेडियस है ऐसे, वो ये है, और इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होती है, ध्यान देना बेटा, इनसाइड जो होती है वो जीरो होती है, और कहीं दूर यहाँ पे निकालेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर पे निकालना है, उसको स्मॉल आर कहते हैं कि हम लोग 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज भी दिए वाला है 3.2 10⁻⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पे बेटा ये जो दिया वाला है 1/4πε0 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो है दिया है 9 × 10⁹, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चार्ज दिया वाला बेटा 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करना है, और ये आर जो है ना 15 सेंटीमीटर को मीटर करो, तो 15 को कर सकते हैं 2 2 5 10⁻⁴। तो बेटा यहाँ पे E इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 25 दा पता है ना बेटा 9 के टेबल से, तो ये 3.2 डिवाइड बाय 25, ये ऊपर गए तो हो गए 13 में से 7 जाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0. ये 25 1 कितने बाकी है सर, 5 और 7 है ना, तो यहाँ पे हमारे साथ 25 2 50 है ना, 8 ऐसे कुछ तो मिलेगा, और ये 13 में से 7 गए बेटा, 13 में से 7 गए तो कितना बाकी रहता है, मुझे लगता है कि 6 बाकी रहता है 10⁻⁶। लेकिन यहाँ पे 10⁻⁶ कहीं नहीं है, तो मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा 1.28 10⁵ करना पड़ेगा। यस, तो बेटा इसलिए मेरा डी ऑप्शन को चिपकाने का पूरा अधिकार है। चलो बढ़ते आगे, चलिए फटाफट आंसर देना भाई साहब। ये भी नीट 2020 में सवाल आया था, 20 के ज्यादा क्वेश्चन उठाए मैंने, 19 20 ऐसे। चलिए 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 चलिए, लास्ट स्लाइड बेटा। आप लोग क्या करते हो, मैं दोबारा दिखाऊंगा नहीं यार, आप लोग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, आगे भी क्वेश्चन लेना है, ओनली 8 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट 9 नंबर के प्रॉब्लम में, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंबल पी होता है, वो है 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है, सी मतलब कूलम, सेंटीमीटर नहीं बेटा, बच्चे पढ़ते हैं सेंटीमीटर इसलिए बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डिस्टेंस दिया गया है मुझे आर, वो दीवाला 0.6 मीटर, उसको 6 × 10⁻⁻ करो, अच्छा लगेगा। डायपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा, दिए वाला है 60, है ना, विद द एक्सिस। चलो यार, पोटेंशियल का यहाँ पे फार्मूला है मेरे पास 1/4πε0 P cos थीटा, मैंने फार्मूले में पहले जो पढ़ाया था वही फार्मूला बेटा। तो V, ये 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, इलेक्ट्रिक डायपोल देखो P की वैल्यू दी गई है 16 × 10⁻⁹, cos थीटा की वैल्यू बेटा 60 है, यहाँ पे डिवाइड बाय r जो इसका स्क्वायर करो 36 × 10⁻⁹। मुझे लगता है कि 9 4 36 होता है, 4 4 होता है ये, तो v इज इक्वल टू बचा है 4, ये +9 -9 मर गया, तो ये गया ऊपर, तो 10⁻² होता है बेटा ये, और cos 60 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, cos 60 की वैल्यू हमारी इधर कितनी होती है, यस 1/2 होती है, तो 2 2 4, तो ये 2 × 10⁻², यहाँ पे बेटा जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करना। ये क्यों कैलकुलेशन करते बेटे,
डायरेक्टली जिनको आता है, अच्छा 4 है क्या सर 1/2 तो 2 होता है, और ये 2 गए तो 200 डायरेक्टली कर सकते हैं ना यहाँ पे 200। डायरेक्ट आंसर भी लिखने का तरीका होता है। अगर आप लोग सही में अच्छी कैलकुलेशंस करते हो तो बेस्ट वे है वही। चलो 10 नंबर पे 2020 में सवाल आ चुका है ये भी। ये बोल रहे करेक्ट है बेटा, ये जिन्होंने आंसर दिया करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो होता है बेटा वो है कैपेसिटर ऑफ मीडियम का और कैपेसिटर ऑफ द एयर, इनका रेशियो हम लोग लिखते हैं ना ऐसे यार, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ द एयर की है, फ्री फेज बोल सकते हैं, सॉरी फ्री फेज की, ये मीडियम की है। चलो मीडियम अगर एयर रहा तो हमारे पास क्या बेटा 30 दिया है माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटी बिकम 30 परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब बेटा मीडियम की है तो ये 30 और ये कैपेसिटर एयर की है तो ये 6 है। मुझे लगता है कि 5K की वैल्यू मिलेगी, सिंपल है। अब मुझे बताओ कैपेसिटर अगर आपको निकालना है ऐसे, ठीक है यहाँ पे, तो वो निकाल सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट क्या है दिया है 8.85 10⁻⁻12 के की वैल्यू मिल गई। तो 5 से 5 25 टू कैरी 40 और 42 4 आगे 40 और 44 10⁻⁻12। लेकिन यहाँ पे बेटा 10 है तो शिफ्ट करो 0.44 लिखो 25 - 10 चलेगा। 0.44 लिखा क्या और ऐसे लिखा क्या चलेगा। सर सीईटीचे क्वेश्चन जमत नाही आणि तुम्ही नीटचे क्वेश्चन देत आहेत बेटा। ये इजी क्वेश्चन है जो सीईटी में भी आ सकते हैं। अरे इजी नीट के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, गॉट इट। चलो छोड़ दो, नीट के क्वेश्चन नहीं करते इसके बाद में, ओके। जो इजी है बेटा, जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंस है, भाग रहे हो, अच्छा आराम से लेता बेटा। चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए। ये नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट दे रहे। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है 7.5 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात बेटा, ये चैप्टर में आपको 11 के भी फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बेटा E इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻10 है ना, होल्ड पर मीटर। तो यहाँ पे मूवेबिलिटी निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला आपके इसमें नहीं है, याद करना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा जो है वो है 7.5। देखो कितना रेशियो इजी, फार्मूला ना पता होने से बस 3/10⁻⁻10। क्या इतना भी इजी सवाल नहीं आएगा आपको। 3 × 2 = 6, ये हो गया 15, 3 × 5 = क्या यार ये 10⁻⁻4। ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ऐसे करना ही नहीं आपको। 2.5 10⁻6 डायरेक्ट कर सकते ना, ये डायरेक्ट स्टेप करो ना, करने की जरूरत नहीं बेटा। बेटा हाँ, जिनके लेटर गायब हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें अभी अभी बात की टीम से तो उन्होंने कहा कि सर उनका जो वर्जन है वो पुराना है, तो आपको आपका जो नून ऐप का जो वर्जन है बेटा उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। चलो एमएसटी सीटी के बोर्ड है, देखो मैंने पहले 2020 के सवाल लिए थे, बाद में 2019 के लिए, है ना, अभी 2018 के चालू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं बेटा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, each कैपेसिटर C पोटेंशियल 3 टाइम्स है। अनदर कॉम्बिनेशन जो पैरेलल का, पहले कौन सा बेटा
सीरीज है, बाद में पैरेलल है, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास, टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ सेम, अच्छा वैल्यू C1 C2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा, सॉरी एनर्जी जो है वो जो भी आपने लिखा होगा सीरीज और पैरेलल सेम है, एनर्जी सेम है। अब एनर्जी का फार्मूला है 1/2 CV²। ये किसके लिए बेटा? यस मतलब सीरीज के लिए। यहाँ पे 1/2 ये पैरेलल के लिए, फार्मूला सेम होगा, 1/2 कैंसर। लेकिन बेटा CS के लिए आपको पता होना चाहिए, CS जो होता है CS, उसका जो अगर सेम हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं C1N1। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? क्या लिखा मैंने है? अरे सीरीज कॉम्बिनेशन रहा तो कैपेसिटर सेम रहे तो C/N लिखते हैं, पता है ना, रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि 1/C1 1/C2 1/C3 एडिशन करते रहते हैं हम लोग, तो सेम रहे तो C/N लिखते, देखो C/N। और पोटेंशियल दे वाला बेटा थ्राइस V दे वाला है, थ्राइस देखो 3 गुना ज्यादा 3V, ठीक है। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में बेटा C2 बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अभी इसको, है ना, C2 और N2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो N इंटू C लिखते हैं ऐसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कैपेसिटर है तो। और इसका जो V दे वाला बेटा डायरेक्ट V दे है, इसको V2 बोलो, इसको V1 बोलो। चलो यार डालते हैं CS की वैल्यू बेटा C1 N1, और इसका V का स्क्वायर बेटा 3 का स्क्वायर होता 9 V²। CP की वैल्यू क्या बेटा? C2 N2 बोलेंगे, और V2 की जो वैल्यू है V बोला है इसने, तो V डाल देते हैं, V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मर गया बेटा। मुझे C1 चाहिए था, तो आपको समझ में आता होगा कि ये इधर जाने वाला है, तो C2 N2 N1 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई, तो 9 डिवाइड जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ऑप्शन ओनली एंड ओनली ए के पास है ना? यस। चलो बढ़ते बेटा, फटाफट सॉल्व करने वाले हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज थीन प्लेन शीट इज, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट। 2018 का सवाल है बेटा ये। बोल रहे, देखो बेटा एक प्लेन शीट ऐसे ले ली, इसके ऊपर चार्ज लिए हमने ये, ठीक है, ये तीन प्लेन शीट है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसमें डी कहीं नहीं है, तो बेटा डी के ऊपर देखो, ये सब डी का रिलेशन बता रहे, ये डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट है। डी है कि इस फार्मूले में अगर प्लेन शीट हो, तीन प्लेन शीट रही, तो बेटा उसके लिए फार्मूला सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, ठीक है ना। तो डी फार्मूले में नहीं है, इसलिए ए जो ऑप्शन है इसका ये सही रहेगा। चलिए अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर has the capacity C farad, potential V volt, energy E joules when the gap between the plate is completely filled with dielectrical। बताइए क्या बोल रहे बेटा? सी नहीं है आंसर यार, 14 का सी आंसर नहीं है। छोटा बच्चा समझ का हमके ना समझाना रहे। चलो बाबा, बी करेक्ट है। एक बात बताता बेटा, आपने दो प्लेट ले ली कैपेसिटर के ऐसे, इस पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर कोई एक देखो डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाल दिया, इसके ऊपर समझो कोई चार्ज है ऐसे,
अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है बेटा, मतलब ये यहाँ पे निगेटिव आते चार्जेस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? पॉजिटिव की तरफ निगेटिव अट्रैक्ट हो गया, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थे बेटा? पॉजिटिव से निगेटिव, जो ऊपर के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंड्यूस बोलते हैं। इंड्यूस क्या नाम है बेटा? इंड्यूस। मतलब ई नेट अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में से इंड्यूस माइनस हो रही, मतलब कम हो रही। माइनस करना मतलब बेटा कम करना, बात समझ में आ रही? कम करना मतलब बेटा ई डिक्रीज हो रहा है। और हमारे पास एक फार्मूला था, याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ऑब्वियसली बेटा ई कम हो रहा है तो V भी कम होगा, ई कम हो रहा है तो V कम होगा ना। समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते आगे। बताओ, two parallel plate air capacitor is same capacity C are connected in series to the battery of EMF E. Then one of the capacitor is completely filled with dielectrical material of a constant K. Change in the effective capacity of series combination is. सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं है। सी बोल रहे हो? नहीं बेटा, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। देखो, कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी, देखो सीरीज में जो टू पैरेलल रहे तो फार्मूला होता है C बाई एन। एन कितना बेटा? 2 है, दो कैपेसिटर है। तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग 1/C1 लिख सकता हूं, 1/C प्लस 1/C, है ना। तो इसका जो है डायरेक्टली C1 इज इक्वल टू C/2 लिख सकता हूं। अब एक बात करते बेटा, अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाला है तो 1/C2 बोलते हैं। पहले एक कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं था, आप डाल दिया तो क्या होगा बेटा? KC होगा। के क्यों लगाया? डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डालें तो 1/C2, 1/C होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में होगा बेटा यहाँ पे 1 प्लस 1/K। क्या किया मैंने? 1/C को कॉमन निकालना, तो 1/C2 बेटा यहाँ पे ये 1/C हो रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो K प्लस 1 डिवाइड बाय K होगा। तो मुझे इसको उल्टा करना है तो इसको भी C करना पड़ेगा, इसको उल्टा करते बेटा, ठीक है। कुछ नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, ओके। अब बेटा यहाँ पे मुझे निकालना है एक्चुअल में डेल C, इफेक्टिव कितना है। तो आप कर सकते हो C2 माइनस C, है ना। अब यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये C ब्रैकेट में K प्लस 1, है ना, और माइनस C की वैल्यू बेटा C/2। यहाँ पे भी C को कॉमन निकाल सकते हो, सही है ना। क्या बचा बेटा फिर? K प्लस 1 माइनस हाफ, ये बचा है कि नहीं मेरे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको पता लगे कि ये टॉइस K हो गया बेटा, और ये इधर जाने के बाद आपको पता है ना माइनस होता है माइनस K, और ये -1 होगा, सही बेटा। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन टॉइस K प्लस 1, ठीक है ना। तो एक K चला गया, डेल C इज इक्वल टू C। 2 K में से एक K गया तो एक K -1 है। मुझे लगता है कि इस 2 को भी बाहर निकाला जाए, बचा है K प्लस 1। तो ये ऑप्शन जो होगा ये ए ऑप्शन दिख रहा है बेटा। चलिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। चलिए दो 2017 का सवाल है, सिंपलेस्ट सवाल है। When capacitor equal capacity are connected in parallel, okay, one of the same capacitor series में, oh अच्छा, this combination the resultant इसका ये मिल रहा है।
तो क्या कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी, मतलब उन्होंने कहा कि व्हेन 3 कैपेसिटर पैरेलल, कितने 3 लगाना है, 1 2 3 कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये है। तो बेटा इसकी वैल्यू है सी 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 और इसकी भी सी है। तो आपको पता है पैरेलल में एडिशन होती है डायरेक्टली सी प्लस सी और ये सी हो गया बेटा। तो आपको इसकी सी इक्विवेलेंट निकालना है तो फार्मूला होगा C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। C1 क्या है 3C है, ये कौन है C है, ये 3C प्लस C। तो C इक्विवेलेंट बेटा आपको 3C स्क्वायर मिल रहा है, ये 4C तो C मर गया तो 3C/4 होगा, एक की सही था ना। तो बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट जो इसका जो इक्विवेलेंट है इसका इक्विवेलेंट वो हम लोगों को 3.5 माइक्रोफैरेड दिया गया है। तो ऑब्वियसली C मुझे निकालना है तो इसका उल्टा होगा यहाँ पे 4/3 C इक्विवेलेंट। ये देखो ये इधर आएगा ना, तो C इज इक्वल टू 4/3 C इक्विवेलेंट है बेटा 3.75। तो C इज इक्वल टू, है ना, इसको कर सकता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई 3 1 जा 1, यहाँ पे एक बच गया, हो गए 3 5 जा, है ना, नहीं 3 2 जा होगा सॉरी, और ये 15 ये, तो इसको 5 मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइक्रोफैरेड है। मतलब बेटा हर कैपेसिटर की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अगर ऐसे लगाने से इसका इक्विवेलेंट 3.75 माइक्रोफैरेड हो सकता है। चलिए जल्दी से फास्ट करते और खत्म करते इसको, ठीक है। इतना लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी की क्वेश्चंस अभी कैसा है बेटा, थोड़ा सा फास्ट करोगे तो हो जाते हैं। ऑप्शन ए बी सी, कौन सा मानू, मेरा ऑप्शन तो डी है भैया। कैसे सर, बताता हूं, धीरज रखो। सबसे पहले आपको एनर्जी पता है बेटा 1/2 CV²। पहले जो दी वाली ना वो 5 to 10 है, तो चेंज कैसा होता है 1/2 C, इसको कर सकते V2 माइनस V1, कर सकता हूं ना ऐसे V2² माइनस V1, तो 1/2 C। V2 क्या बेटा 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है और 5 का होता है 25, तो बेटा 1/2 ये होगा C मल्टीप्लाई 75, ये U1 मानते हैं इसको। चलो U2 से बेटा 1/2 C, यहाँ पे जो है ना 10 या 15 है, 15 मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का होता है बेटा 100। यही फार्मूला इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, U2 बोलेंगे इसको लगे तो 1/2 C, मुझे लगता है कि 125 होगा। हम लोगों को यहाँ पे निकालना है वर्क वर्क के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, एनर्जी मतलब वर्क के फॉर्म में होती है। तो इसके लिए बेटा मेरे पास 1/2, देखो 1/2 C 125 और ये जो है 1/2 C यहाँ पे 75, तो 1/2 C कैंसिल बेटा, 25 5 जा और ये 3 जा, ऐसे कुछ मिलना चाहिए। तो W2 इसके डिवीजन 3 1 जा 1, 6 जा 7 जा, ये W रहेगा, इसको W1 को W बोलो, तो सही है। तो बच्चों आपके लिए इतने सवाल कर रहे हो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही फायदा होगा, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपका ही ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करवाना। तो बेटा स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में विनर हो चुके कार्तिक बागे, अमलता, अनुराधा, बेटा हर्षद है, ये सब लोग यहाँ पे आपके लिए विनर हो चुके हैं, आप भी हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना, इनवाइट योर फ्रेंड टू स्टडी विद योर अमेजिंग प्राइज के साथ आप लोग पढ़ाई, मतलब पढ़ाई भी फ्री में और प्राइज भी।
तो बेटा नून आपको ओपन करना है। नून आपको ओपन करने के बाद आप लोगों को स्टेप नंबर 1 करना है, ऊपर के आइकॉन को क्लिक करना है, नीचे आपको इनवाइट फ्रेंड दिखाई देगा, उस पे जाना है। जैसे करोगे वैसे आपके टीचर का फेवरेट ग्रुप टीचर को जिनके साथ पढ़ाई करना चाहते हैं उनको आपको शेयर करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इनवाइट द फ्रेंड बोल के एक लिंक यहाँ पे नीचे दिखेगा, वहां पे इनवाइट पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर लिंक करना है। और बेटा इसमें आपको जो अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है इस पे, उस पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो और अपना प्राइज जीत सकते हो और साथ में अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। जाते जाते अलविदा मत कहना, गुड कह के ग्रेट करके चले जाना बेटा, ताकि हम लोगों को आपसे मिलती है एनर्जी और हमेशा मिलती रहेगी। चलो थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।